सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिया है, ताकि कुछ समय हम प्रभु के मध्य में रहकर व्यतीत कर सकें, उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। परिस्थितियां हैं मेरे प्रियों की अभी तक हम प्रभु के भवन में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु समस्त बातों को ठीक करेगा, क्योंकि वह संभव को संभव करने वाला ईश्वर है, संभालने वाला ईश्वर है, और उसने आज तक हम सबों को संभाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए कि प्रभु ने हम सबों को आज तक संभाला है। और मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम सब उसमें बने रहें, उसमें आगे बढ़ते रहें। प्रभु मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। परमेश्वर के वचन से आज जो हम देखने जा रहे हैं, हमने 3 स्थल से पाठ पढ़ा। और मेरे प्रियो, पहला जो स्थल है जो हमने पढ़ा, भजन संहिता 55 और उसके 16 पद से लेकर 22 पद तक। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 30 पद तक। आज हम विचार करेंगे भजन संहिता और उसके 22वें अध्याय पर, भजन संहिता उसके 55वें अध्याय पर और उसके 22वें पद पर। भजन संहिता 55 और उसके 22वें पद पर हम विचार करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपना बोझ, अपनी सारी चिंताएं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा। लेकिन आज जो मनुष्य है वो चिंता करता है। आज जो मनुष्य है वो चिंताओं में रहता है। चिंता करने के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत बार हमें लोगों से ये सुनने को मिलता है कि चिंता ना करें। चिंता करना पाप है। चिंता करना परमेश्वर पर अविश्वास दिखाने के बराबर है। चिंता करना परमेश्वर का अपमान करने के बराबर है। ये सारी बातें सच हैं। पर आज हम परमेश्वर के वचनों से व्यवहारिक और आत्मिक दोनों स्तर पर देखेंगे कि क्या एक मसीह व्यक्ति कभी भी चिंता नहीं कर सकता, या फिर उसे चिंताएं होती हैं। एक व्यवहारिक या एक आत्मिक जो मसीह हैं वो चिंता कर सकते हैं या उन्हें चिंता होती है। चिंता नहीं कर सकते हैं या उन्हें चिंता होती है। ये सारी चीजें हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर देखेंगे। इस संसार में अगर हम रहते हैं, इस संसार में रहते हुए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं नित्य घटती जाती हैं। हम चिंतित हो जाते हैं, क्या होगा हमारे जीवन का, कैसे हम अपने जीवन को जिएंगे। आज इस कोरोना महामारी को ही देख लीजिए, सारे संसार परेशान है, सारा संसार चिंतित है कि आगे क्या होगा। लेकिन संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ, जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी परेशानी है, जो हमारी तकलीफें हैं, हम सब यहोवा पर डाल दें। परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने वचनों में कहीं नहीं बताया, ना ही यीशु मसीह ने और ना ही पौलुस के पत्रों में, ना पौलुस ने, कि हम एक मसीह होने के नाते कभी भी चिंता नहीं करेंगे। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने अपने वचनों में कहीं नहीं बताया, ना ही यीशु मसीह ने और ना पौलुस ने,
कि हम एक मसीह होने के नाते कभी भी चिंता नहीं करेंगे, नहीं, पर बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें सारी चिंता करने के ऊपर हल को उपाय बताता है। जब चिंता होती है तो उसके हल का भी वो उपाय क्या करता है, बताता है। ये सबसे बड़ी चीज है। कहा नहीं गया, लेकिन अगर हम चिंतित होते हैं तो परमेश्वर उसके लिए हल निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 55 और 22 में हमने पढ़ा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे क्या करेगा, हम संभालेगा, वो तुझे संभालेगा। और अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, हमारी चिंताओं का हल हमें प्रार्थना के द्वारा मिलता है। हमारी चिंताओं का हल हमें प्रार्थना में मिलता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें कि हमारी चिंताओं का हल हमें प्रार्थनाओं के द्वारा मिलता है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में देखें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में देखें। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। और हमारी चिंताओं का हल हमें प्रार्थना के द्वारा मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम प्रार्थना में अपनी सारी बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब उसका हल परमेश्वर हमें बताता है। और हमारी चिंता, दूसरी बात, हमारी चिंताओं का हल हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाने के द्वारा मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं तब हमें उसका हल मिलता है। भजन संहिता 119 और उसके 50वें पद में देखें। भजन संहिता 119 और उसके 50वें पद में देखें, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 उसके 50वें पद में कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी चिंताओं का हल परमेश्वर के वचन में मिलता है। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। यह परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। हमारी चिंताओं का हल हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाने के द्वारा मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी चिंताओं का हल हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा और परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा मिलता है। इस बात को हमें सोचना है मेरे प्रियो। चिंता करना एक सामान्य बात है, फिर चाहे वो व्यक्ति नया जन्म पाया हो, मसीह में नया आया हो, फिर उसे 50 साल या 70 साल क्यों ना मसीहत में हो गए हों। चिंता तो हर मनुष्य को होती है। मसीह यीशु को छोड़ आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा धर्मी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में चिंता ना की हो, या उसे कभी भी किसी चीज के लिए चिंता ना हुई हो। अगर हम परमेश्वर के ध्यान से परमेश्वर के जनों को और उसके दासों के जीवन को देखें, चाहे पुराने नियम में चाहे हम नए नियम में देखें, तो उनके जीवन पर गौर करें तो सभी ने अपने जीवन में किसी ना किसी विषय में और किसी ना किसी बात के लिए चिंता अवश्य की है। चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने किसी न किसी रूप में चिंता अवश्य की है मेरे प्रियो, चिंता अवश्य की है। और अगर हम देखें कि राजा दाऊद ने परमेश्वर की योजनाओं के लिए, उसके भवन बनाने के लिए चिंता की है। वो चिंता करता है।
अगर आप देखें दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसके 1 से 3 पद तक, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसके 1 से 3 पद तक, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय 1 से 3 पद में, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्य वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का भवन संदूक तंबू में रहता है। ये उसका विचार, उसकी चिंता हो गई कि मैं तो देवदारू के बने हुए भवन में रहता हूं, घर में रहता हूं, एक सुंदर उसमें रहता हूं, लेकिन जो परमेश्वर का संदूक है वो तंबू में रहता है। तब नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ये चिंता थी उसको परमेश्वर के भवन को बनाने की कि अरे मैं तो एक बहुत बढ़िया घर में रहता हूं, लेकिन जो परमेश्वर का संदूक है वो कहां पर रखा है? वो तंबू में रखा है। और राजा दाऊद ने परमेश्वर की योजनाओं के लिए चिंता की, उसके भवन को बनाने के लिए चिंता की। चिंता मनुष्य करता है, लेकिन हल परमेश्वर निकालता है। नातान ने उससे कहा, जो कुछ तू चाहता है वो तू कर, जो कुछ परमेश्वर तुझसे कराना चाहता है वो तू कर। यह है मेरे प्रियो, आज हमारी चिंता क्या है? आज हम क्या सोचते हैं? राजा दाऊद ने भी मेरे प्रियो चिंता की कि मैं तो देवदारू के बनाए हुए भवन में रहता हूं, लेकिन जो परमेश्वर का जो संदूक है, जो एक पवित्र संदूक है, जो वचन का संदूक है, वो एक तंबू में रखा हुआ है। और मैं भवन बनाऊंगा और उस संदूक को मैं उसमें लेकर आऊंगा। ये चिंता है मेरे प्रियो। और अगर आप एलिया को देखें, एलिया भविष्यवक्ता स्वयं के जीवन के लिए और अपने प्राणों के लिए उसने चिंता करी। वो चिंता करता है। देखिए, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 1 से 14 पद। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसके 1 से 14 पद में, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। तब देख, एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। चिंता हो गई। जब इजेबेल रानी ने उसके पास एक संदेश भेजा, वो भागता है। उसके जीवन में चिंता हो गई, लेकिन वो भूल गया कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसको संभालने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, यही मेरे और आपके जीवन में होता है। जब हमारे जीवन में चिंताएं होती हैं, हम इधर से उधर होने लगते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है मेरे प्रियो। और यही चीज मेरे और आपको सोचना है। पौलुस ने परमेश्वर के लोगों के लिए भी चिंता की। पौलुस जो था, उसने परमेश्वर के लोगों के लिए भी चिंता की। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 24वां पद देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 24वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 24वें पद में देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई अपनी भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की चिंता। उसको कलीसिया की चिंता थी, अपने आप की नहीं थी, लेकिन अपने लोगों की चिंता थी। अपने लोगों की चिंता थी। इस तरह से वो कहता है, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। और यही चीज मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी लागू होती है। आज हम
सिर्फ अपने लिए चिंता करते हैं, दूसरे के लिए नहीं कि दूसरा क्या कर रहा होगा, लेकिन हमें इस चीज़ को सोचना है मेरे प्रियो। पौलुस ने परमेश्वर के लोगों के लिए चिंता की। आज हमारी चिंता कितनी है दूसरे लोगों के लिए, या हम स्वयं के लिए चिंतित होते हैं, या हम स्वयं के लिए सोच रहे हैं, हमें दूसरे की चिंता नहीं है। अगर हमने अपने जीवन में किसी बात के लिए चिंता नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा हृदय है वो कठोर और पत्थर हो गया है, या फिर हम जिंदा हैं पर मरे हुओं के माफिक हैं। क्योंकि मरे हुआ जो व्यक्ति होता है उसको दुनिया से, परिवार से, परमेश्वर की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें जीवित रखा है और हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं की चिंता के साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचें। अपने हित के लिए नहीं, लेकिन दूसरे के हित के लिए भी सोचें और हम कार्य करें। क्योंकि परमेश्वर हमें ये बनाया है कि हम दूसरों के लिए काम आ सकें, इसलिए मसीह हैं। जिस तरह से मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, उसी तरह से हमें सीखना है, हमें भी एक दूसरे के लिए काम आना है। अगर केवल हम अपने लिए जीना चाहते हैं, केवल हम अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, केवल हम अपने परिवार में सीमित रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हमारा स्थान क्या है? परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करो, दूसरों की हित की चिंता करो। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय के 39 से 43 में परमेश्वर के वचन कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनके दाएं और बाएं दो चोर थे, कुकर्मी थे। देखिए, चिंताओं और हल का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिंता और परमेश्वर के हल का एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है। सबसे दो जो चोर थे, सबसे पहले कुकर्मी को आज की चिंता थी कि वो बच जाए, और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद बच और हमें भी बचा। ये उसको आज की चिंता थी कि वो बच जाए, वो बचना चाहता था, उसको आज की चिंता थी। और इसी चिंता और डर के कारण उसका जो हृदय था वो कड़बड़ाहट से भर गया, और वो यीशु मसीह को धिक्कारने लगा और उसे कोसने लगा और उसको निंदा करने लगा। और वो इस बात को भूल गया कि जो मेरे बगल में है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये बचाने वाला है, ये सारी सृष्टि का मालिक है और यही मुझे बचा सकता है। लेकिन वो उसे आज की चिंता थी कि मैं बच जाऊं, मैं संसार में फिर रहूं, मैं फिर वही काम करूं जो करता आ रहा हूं। वो चिंता कर रहा था मेरे प्रियो, और पहले कुकर्मी को आज की चिंता थी कि वो बच जाए। आज भी मनुष्य ही सोचता है कि हम सेफ रहें, हम सेफ रहें, हम आराम से रहें। आज जब इस महामारी के दौर में हम सब गुजर रहे हैं, बहुत से लोगों से चलो भाई पता नहीं क्या होगा, हम तो रहना चाहते हैं, हम तो रहना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है, हमें सबसे पहले वो सर्वोपरि जानना है। परमेश्वर अगर हमें संसार में रखना चाहता है तो वो रखेगा, और नहीं रखना चाहता हो तो नहीं रखेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पहले डाकू को यही था, वो चिंतित था आज के लिए, और आज भी मनुष्य आज के लिए चिंतित हो रहा है। जिस तरह से प्रभु कहता आज का दिन आज ही के लिए बहुत है, कल के लिए चिंता मत कर। लेकिन ये जो पहला डाकू है ये चिंता कर रहा है, और चिंता में कड़बड़ाहट में भर गया और प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद बच और हमें बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू था वो बुद्धिमान था, जो दूसरा डाकू था वो बुद्धिमान था, इसलिए उसने आज के बचाव की चिंता नहीं की। उसे निश्चित
रूप से यह मालूम था कि आज उसके कुकर्म का दंड उसे मिल रहा है। जो उसने कुकर्म किया है, जो भी उसने संसार में रहते हुए काम किया है, वो उसे दंड मिल रहा है और उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसने आज की चिंता ना करते हुए कल की चिंता की ओर उसने प्रभु यीशु से कहा। वचन 24 में देखें, 23 के 42 में, भजन संहिता लूका 23 के 42 में अगर आप देखें, वहां कहता है, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। भजन संहिता लूका उसका 24वां अध्याय 23वां अध्याय और उसके 42वें पद में, लूका 23:42 में कहता है, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये दूसरे कुकर्मी ने यीशु मसीह को नज़दीक से उसके कार्यों को और उसके वचनों को सुना था और उसने ये भी देखा था कि यीशु दूसरों की सुधि लेता है। यीशु ने हमेशा दूसरों की सुधि ली, तभी इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की गवाही दी थी कि यीशु उसने सुधि ली थी और इस चीज को ये जानता था। आज की उसने चिंता नहीं करी। आज तो मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा कल क्या होगा, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा लूका 23:42 में कि हे प्रभु, अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसकी चिंता का हल जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी उसकी चिंता का हल प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक। उसकी चिंता का हल हो गया। जो कुछ चिंतित था कि ठीक है, मैंने गलत काम किया है, ठीक है, मैं उसका दंड पा रहा हूं, लेकिन अब कल क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चिंता का हल तुरंत दे दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने, इस डाकू ने विश्वास किया है। हमें क्यों चिंता नहीं करनी है? हमें क्यों चिंता नहीं करनी है? पहली बात देखने को मिलती है, हमें इसलिए चिंता नहीं करनी है कि हम कौन हैं। हमें इसलिए चिंता नहीं करनी है कि हम कौन हैं। बहुत बार हम अपने जीवन ये विचार करते हैं कि मेरी उतनी लायकी नहीं, मैं उतना काबिल नहीं, मेरी कोई उतनी योग्यता नहीं, मैं उतना बुद्धिमान नहीं, मुझ में कोई हुनर नहीं, इसलिए मेरे जीवन में भला होगा या मेरे लिए कोई भलाई करेगा। हमारे जीवन में कोई इतना नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 26वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, हम उन आकाश के पक्षियों से भी अधिक परमेश्वर की नजर में एक मूल्यवान है। आकाश के पक्षियों से भी अधिक हम परमेश्वर की नजर में मूल्यवान हैं। और जिसने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, बलिदान होने के लिए भेजा, ताकि वो उस कैलवरी क्रूस पर बलिदान हो और मेरे और आपके प्राण बचाए जाए। हम कौन हैं? हमें इस बात को सोचा, हमारी क्या काबिलियत है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी हम घमंड करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसलिए उसने आकाश के पक्षियों से अधिक मूल्य मेरे और आपका रखा है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं और हम उसकी रचना है। दूसरा, हमें इसलिए चिंता नहीं करनी है क्योंकि चिंता करने से हम कुछ भी बदले में प्राप्त नहीं कर सकते हैं और चिंता करना व्यर्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 27वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता तो होती है, लेकिन परमेश्वर उसमें हल
निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उस चिंता से निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमने अभी भजन संहिता में पढ़ा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे क्या करेगा, संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। आज मेरे प्रियो, तीसरी बात जो देखने को मिलती है जल्दी से, हमें लोगों के सम्मुख अपनी गवाही के लिए चिंता नहीं करनी है। आज लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर आज देखा जाए तो 99 मसीह लोग इसी सोच में अपने जीवन को नाश की ओर ले जा रहे हैं कि लोगों के सम्मुख मुझे आदर मिले, मेरे परिवार के लोग मेरा आदर करें, मेरे रिश्तेदार मेरा आदर करें, मेरे मित्रों के सम्मुख, कलीसिया के सम्मुख मेरा नाम हो, गवाही हो। और इसी चिंता और इसी लालसा के कारण आज जो मसीह हैं वो अपने जीवन में गलत निर्णयों को ले लेते हैं, गलत निर्णयों को ले लेते हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए वो परमेश्वर को करते हैं। थोड़ी बहुत सेवा करा कि परमेश्वर हमारा नाम हो, कलीसिया में नाम हो, रिश्तेदारी में नाम हो, परिवार में नाम हो। आज हम सिर्फ उसी के लिए चिंतित हैं, आज उसी में हम डूबे जा रहे हैं। रोज चिंता, रोज एक प्लान, किस तरह से हमारा स्तर बढ़े, किस तरह से हमारा स्टेटस बढ़े। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम परमेश्वर पर अपना बोझ डालेंगे, परमेश्वर हमारा हल निकालेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो, हमें ऊंचा बनाया है। हमें किस बात की चिंता करनी है? क्योंकि गवाही कभी मनुष्य की सामर्थ्य से, उसकी योग्यता से नहीं बनती, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो जिस पर दया करता है उस पर दया करता है, जिसका आदर चाहे उसे स्वयं के आदर महिमा के लिए वो खड़ा कर सकता है, उपयोगी पात्र वो बना सकता है, उपयोगी पात्र वो बना सकता है। इसलिए आज हमें सिर्फ अपने हृदय में परमेश्वर की ओर लोगों के सम्मुख शुद्ध और सही रखने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को शुद्ध और सही रखने की जरूरत है। जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से भरा और साफ रहेगा, परमेश्वर खुद ब खुद हमारे लिए, हमारी ओर से हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी कठोर या दुखदाई या फिर जीवन व्यवस्थित चल रहा हो, हमें एक क्षणों के लिए चिंता जरूर होगी, पर उस क्षणों में भी परमेश्वर को हमें अपना आधार मानना है, निराश नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 3 में कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध कार्य करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे आनंद के लिए उसके आगे धरा था। हमें दौड़ना है, हमें चिंता नहीं करनी है, अपना बोझ हमें यहोवा पर डालना है। परमेश्वर करे इन बातों के द्वारा से हम अपने जीवन को देखें। हम क्यों चिंता करते हैं? चिंता होती है, लेकिन परमेश्वर उसका हल निकालता है। इसलिए अगर हम चिंतित हैं, अगर हम परेशान हैं, अगर हम निराश हैं, परमेश्वर का वचन जो आज हमने देखा, हम अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। परमेश्वर हल निकालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। हम क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, मनुष्य हैं, हम शारीरिक रूप में हैं, चिंताएं तो होती हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के निकट आएं। परमेश्वर सारे हलों को निकालेगा, हमारी चिंताओं को दूर करेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा, हमें अपना बनाएगा और हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर करे इन वचनों के अनुसार वो मुझे और आप सबों को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए प्रभु, कि अगर हम संसार में हैं चिंताएं तो होती हैं, लेकिन उसका हल प्रभु आप निकालते हैं। क्योंकि आपके वचन में हमने देखा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, आप हम सबों को संभालें, अगुवाई दें, ऐसी महामारी से बचाएं,
अपने लोगों को, संसार के लोगों को बचाएं, संभालें पिता परमेश्वर। कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जन पर आशीष हो, हर एक जन को प्रभु आप अपने बेशकीमती लहू से ढांक दें, हर एक जन को प्रभु आप अपने बेश के बलवंत हाथों में संभाल के रखें, अगुवाई दें, ताकि ये कलीसिया जो प्रभु आपकी दुल्हन है, आपकी देह है, ये आप में तैयार पाई जाए। पिता परमेश्वर, जो भी वचन बोया गया वो हमारे हृदयों में काम करने वाला हो सके, हम अपने जीवन को बदल सकें, हम अपने सारी चिंताओं को आपको दे सकें, अपने जीवन को अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बन जाएं। पिता, आप अगुवाई करें। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नामों पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे।